गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारा क्लास 9 का, वो हम लोग करने जा रहे हैं आज। जितने भी 4 क्वेश्चन है वो सारे। तो हमारा उसमें पहला क्वेश्चन है कि इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या इज 0 इज़ अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा यस। तो हमारा मैंने अभी बस आंसर लिखा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है और इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1, जिसकी वैल्यू होती है 0। हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं। 0/2 इक्वल 0, 0/7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने 0 को डिवाइड किया है, इसको हम लोग ने p बाई क्यू फॉर्म में लाया है और इसका आंसर 0 आ रहा है। मतलब इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले का आंसर ये हो गया, यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। और दूसरे का आंसर है कि हम लोग इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और एग्जांपल में मैंने आपको दे दिया 0/1 डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0/2 हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब हम लोग उस 0 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो जब हमें जैसे हमें इसके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें 6 से कोई भी एक बड़ा नंबर सोचना है। 6 से कोई भी बड़ा नंबर, जैसे 7 सोच लेते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 3 है, इसको हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 6 से कोई भी बड़े नंबर से। जैसे हम लोग ले लेते हैं 7, तो हम लोगों को अपॉन में 7/7 कर देना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा और वो 3 रहेगा। बस हम लोग ने कि हम लोग उसके बीच में नंबर फाइंड कर सके, इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई अपॉन में 7 किया। तो हम लोग 4 के साथ भी सेम करेंगे, 4 × 7 × 7। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 27/7 और यहाँ हो जाएगा ये 28/7। तो अब हमें 21/7 और 28/7 के जो बीच में कोई भी जितने भी नंबर आते हैं, टेक एनी 6। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे 6 नंबर आ जाएंगे। तो हम लोगों को टेक एनी नहीं, टेक 6। यहाँ पर हमारा आ जाएगा टेक 6। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर वो 6 नंबर जितने भी थे वो मैंने लिख दिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। तो हम लोगों ने ये 6 नंबर है, बस ये हमारा यही आंसर हो गया। तो अगर आपको इससे अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड ऊपर नीचे हम लोग 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो हमें भी आंसर मिल जाता, क्योंकि हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। इसीलिए हम लोग जितना वैल्यू लेते जाएंगे उतना वैल्यू और बढ़ते जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पिछला क्वेश्चन भी हमारा लगभग ऐसा ही था, बस उसमें अपॉन में कुछ नहीं था, बस वहाँ 3 एंड 4 था। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड यूज़ करना है। 5 रैशनल नंबर हम लोगों को इनके बीच में करना है। तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं
और 10 ले सकते हो, उससे कैलकुलेशन आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3/5 और 4/5 इन थोड़ा दूर 4/5। तो अब दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपका मन करे, जो भी आप नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ 10 लिया, दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30/50 और यहाँ पर आ जाएगा 40/50। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच में टेक एनी 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके बीच में टोटल 9 नंबर्स आएंगे और उसमें से आपको कोई भी 5 लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हमें बस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। ऊपर नीचे दोनों साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से, और बस उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उनके बीच में कोई भी जितने नंबर है उतने लिख देना है। पर इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ जो ये नंबर है इससे आपको वो नंबर बड़ा ही लेना है जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, उसमें हमें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है और उसके हमें रीजंस भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं। एवरी नेचुरल नंबर, हाँ। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, और ये होल नंबर होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से इन्फिनिटी तक है और होल नंबर उसके 0 से इन्फिनिटी तक है। तो आपको ये पता चल ही रहा होगा कि नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के बीच में तो आ ही रहा है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है वो 0 से, ये मतलब इसके बीच में आता है। तो इसलिए हम लोग ये इसको ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं या नहीं। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ऐसे नंबर तो मतलब उसमें क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से उसमें 0 भी आता है, यहाँ से इन्फिनिटी प्लस में भी होता है, मतलब ये इंटीजर होते हैं हमारे। तो और हमारा होल नंबर आपको बताया मैंने कि 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसमें जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें -1 आता है। क्या होल नंबर में -1 आता है, नहीं आता है। इसीलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोल सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट, और मैंने आपको ये बता दिया क्यों है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं नहीं। तो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और होल नंबर वो नंबर जो मैंने आपको बताया 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस रेशनल नंबर में एक नंबर आता है, बहुत सारे ऐसे नंबर है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1/2। क्या है ये 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब कि इसका भी आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पिछला क्वेश्चन भी हमारा लगभग ऐसा ही था, बस उसमें अपॉन में कुछ नहीं था, बस वहाँ 3 एंड 4 था। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड यूज़ करना है। 5 रैशनल नंबर हम लोगों को इनके बीच में करना है। तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं 10 ले सकते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान होगा।
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3/5 और 4/5 इन थोड़ा दूर 4/5। तो अब दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपका मन करे, जो भी आप नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ 10 लिया, दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30/50 और यहाँ पर आ जाएगा 40/50। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच में टेक एनी 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके बीच में टोटल 9 नंबर्स आएंगे और उसमें से आपको कोई भी 5 लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हमें बस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। ऊपर नीचे दोनों साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से, और बस उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उनके बीच में कोई भी जितने नंबर है उतने लिख देना है। पर इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ जो ये नंबर है इससे आपको वो नंबर बड़ा ही लेना है जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, उसमें हमें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है और उसके हमें रीजंस भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं। एवरी नेचुरल नंबर, हाँ। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, और ये होल नंबर होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से इन्फिनिटी तक है और होल नंबर उसके 0 से इन्फिनिटी तक है। तो आपको ये पता चल ही रहा होगा कि नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के बीच में तो आ ही रहा है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से, ये मतलब इसके बीच में आता है। तो इसलिए हम लोग ये इसको ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं या नहीं। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ऐसे नंबर जो मतलब उसमें क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से उसमें 0 भी आता है, यहाँ से इन्फिनिटी प्लस में भी होता है, मतलब ये इंटीजर होते हैं हमारे। तो और हमारा होल नंबर आपको बताया मैंने कि 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसमें जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें -1 आता है। क्या होल नंबर में -1 आता है, नहीं आता है। इसीलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोल सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट, और मैंने आपको ये बता दिया है क्यों है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं नहीं। तो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और होल नंबर वो नंबर जो मैंने आपको बताया 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस रैशनल नंबर में एक नंबर आता है, बहुत सारे ऐसे नंबर है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1/2। क्या है ये 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब कि इसका भी आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।